हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह राठौड़ और मैं आपके लिए ये सॉलिड स्टेट का लेक्चर थर्ड लेकर आया हूँ। और पिछले जो मैंने बताया था मात्रक कोष्टिका या यूनिट सेल था, उसके टाइप्स बताए थे मैंने आपको। क्यूबिक यूनिट सेल जो है क्यूबिक टाइप के बताए थे मैंने आपको। और आज मैं आपको बताऊंगा निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग के बारे में। तो क्लोज पैकिंग क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगा। इसे क्लोज पैकिंग या हिंदी में बोलते हैं निबिड़ संकुलन बोलते हैं। और ये किसी ठोसों में सॉलिड के अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आते हैं। अवयव कण क्या होते हैं? पास पास आते हैं। और अवयव कण पास पास आने से उनमें एक अरेंजमेंट बनेगा। और इसी निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग की वजह से ठोस जो होता है उसमें कठोरता का गुण पाया जाता है। तो आइए अपन समझते हैं निबिड़ संकुलन को। सबसे पहले आज अपन करेंगे क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग या इसे बोलते हैं निबिड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग या इसे बोलते हैं निबिड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल अपन किसी गोल अपने पास बॉल है, उसको किसी कार्टून में पैक करना अपन को, तो पैक करने के लिए अपन एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, उसका एक अरेंजमेंट करते हैं अपन। इसी प्रकार सॉलिड के अंदर, ठोसों के अंदर जो पार्टिकल्स है, जो एटम है, या आप ये कह सकते हो कि आयंस है, उनको आप एक अरेंज करेंगे, एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज करेंगे। और ऐसा अरेंजमेंट जो है करने से एक क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे सबसे पहले क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन। इन ए सॉलिड द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स बोलते हैं एटम्स को, आयंस को या मॉलिक्यूल्स को, गेट क्लोजली पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। क्लोजली पैक्ड होते हैं ये, और इतने क्लोजली होते हैं कि इनके बीच में जो गैप है वो कम से कम होता है, इस बीच में दूरी कम से कम होती है, और डेंसिटी जो होती है घनत्व वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग। ठोसों के क्रिस्टल निर्माण में अवयवीकरण का मतलब परमाणु, आयन या अणु परस्पर एक दूसरे के निकटवर्ती दूरी पर व्यवस्थित होकर एक क्रिस्टल व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसे निबिड़ संकुलन कहा जाता है। ठोसों में कठोरता का कारण ही निबिड़ संकुलन होता है। कहते हैं कि ठोस में कठोरता की क्या वजह है, क्यों एक निश्चित ज्यामिति होती है? तो कठोरता की मेन वजह है निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग, कि उसके अणु है वो पास पास आकर के व्यवस्थित रहते हैं इसके अणु। अभी क्लोज पैकिंग जो है, जो कठोरता का कारण है, जो हार्डनेस की वजह होती है क्लोज पैकिंग सॉलिड के अंदर। स्टेप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। अब इस क्लोज पैकिंग के अलग अलग स्टेप है क्लोज पैकिंग करने के। सबसे पहले वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जिसे हिंदी बोलते हैं एक्विमीय निबिड़ संकुलन, पहला स्टेप मान सकते हैं उसको आप। दूसरा टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, 2D हो सकता है। तीसरा थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इस प्रकार स्टेप है। और निबिड़ संकुलन का एक संपूर्ण कंप्लीट जो स्टेप है वो होता है त्रिविम निबिड़ संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जो परफेक्टली और कंप्लीटली जो क्लोज पैकिंग है वो है 3 डायमेंशनल, जबकि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल जो है उनके एक स्टेप्स कह सकते हो आप। तो अपन सबसे पहले क्लोज पैकिंग के अंदर अपन करेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या एक्विमीय निबिड़ संकुलन करेंगे। तो बस इसके लिए अपन सबसे पहले करते हैं एक्विमीय क्लोज पैकिंग, एक्विमीय निबिड़ संकुलन। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक्विमीय क्लोज पैकिंग, एक्विमीय निबिड़ संकुलन। देखिए बच्चों, एक्विमीय निबिड़ संकुलन में सबसे पहले क्या करते हैं,
अगर अपन पैकिंग का अगर फर्स्ट स्टेप देखें अपन, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक रो पंक्ति बनाते हैं अपन। जब भी पैकिंग करते हैं अपन, जैसे गोल बॉल्स को आपको किसी कार्टून में पैक करना आपको, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसकी एक रो बनाते हो, पंक्ति बनाते हो। ऐसे सबसे पहले इस प्रकार एक रो या पंक्ति का निर्माण करते हो। इस प्रकार बहुत सारे जो है स्पेयर कह सकते हो, उनको परमाणु कह सकते हो, गोले हैं, वो इस प्रकार से एक पंक्ति बनाते हैं, एक रो का निर्माण करते हैं। रो एक पंक्ति का निर्माण करते हैं, इस प्रकार पंक्ति। और इस पंक्ति में प्रत्येक अवयव कण निकटवर्ती दो अवयवी कणों को स्पर्श करता है। अब यहाँ भी बहुत सारे अवयव कण, ऐसी बात नहीं कि आप कह दोगे सर इसमें तो एक ही कर रहा है, आगे अनंत है, बहुत सारे इन्फिनिटिव जो है दूरी इसकी। अगर एक अवयव कण निकटवर्ती दो को स्पर्श करता है तो समन्वय संख्या जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी होती है 2। टू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि 2 जो एटम है नियरेस्ट, वो इसको अटैच है, इससे इसको स्पर्श कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक अवयव कण या पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये पहला स्टेप हो गया, एक रो बनाने। सबसे पहले अगर मैं इसको इस प्रकार से देखूं, आप इधर देखिए, इस रो को इस प्रकार देखूं मैं, एक रो इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से रो जो है मैं बना सकता हूं उसको, एक रो बनी है इस प्रकार, इस प्रकार। इस प्रकार से एक पंक्ति बनी, एक रो बनी। इसमें देख सकते हो जैसे ऑरेंज वाला है, ये निकटवर्ती जो है वो 2 को स्पर्श कर रहे हैं इनको। आगे और भी बहुत सारी लंबी रो बनेगी और इसकी समन्वय संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये पहला स्टेप हुआ निबिड़ संकुलन का। अब दूसरा करेंगे अपन, दूसरा स्टेप करेंगे, इसी को से मैं चेंज कर देता हूँ, 2 डायमेंशनल और द्विविमीय कह सकते हैं उसको, द्विविमीय। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या द्विविमीय क्लोज पैकिंग में अंदर क्या होता है कि 1 डायमेंशनल जो है क्लोज पैकिंग है उसको ही अपन आगे बढ़ाते हैं। 1 डायमेंशन में एक रो होगी ओनली। 2 डायमेंशन क्या करेंगे, 5 में बहुत सारी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, हॉरिजेंटल और वर्टिकल बहुत सारी जो है लाइंस जो है बनाएंगे अपने स्पेयर के। तो मैं इसमें बताता हूँ, जो 2 डायमेंशनल है वो भी 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वो है वर्गीय निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये 2 डायमेंशन के अंदर जाना, 2 डायमेंशन के अंदर वर्गीय निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग आता है। इसमें बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक विमीय 1 डायमेंशनल है जो भी बनाई थी, अपन क्या करेंगे इसके पास में एग्जैक्ट इसके ऊपर इस प्रकार से रोज बना दे देंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस। ये जो रोज है ए और सारे जैसे एकदम जस्ट ऊपर है ये, और इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, ये बना सकते हैं। इस अरेंजमेंट में वर्गीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक अवयव कण है जो पार्टिकल्स है, जैसे ये पार्टिकल्स है, नियरेस्ट 4 पार्टिकल्स को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, 1 2 3 4। इसलिए प्रत्येक अवयव कण या ईच पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 होता है। समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4। समन्वय संख्या या इसे बोलते कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। दूसरी बात है कि यदि ये टच करने वाले हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इनके सेंटर को मिलाएं आपस में से,
तो एक स्क्वायर बनता है सेंटर को मिलाए तो। इसलिए इस अरेंजमेंट को, इस व्यवस्था को, इस क्लोज पैकिंग को स्क्वायर या वर्गीय निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। इसलिए नाम लिखा है क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, जो टच कर रहे हैं इसको देखो, जो इस अवयव कण को टच कर रहे हैं इनके सेंटर को आपस में मिलाए तो यहाँ पर स्क्वायर बना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम दिया। एक तो ये पैकिंग होगी, ये 2 डायमेंशनल के अंदर है। अब है दूसरी, अब दूसरे के अंदर बच्चों देखो मैं क्या करता हूँ, सेकंड के अंदर अगर मैं इसको ऐसे बताऊँ, अगर मॉडल से बताऊँ मैं आपको तो ऐसे बता सकता हूँ। देखो इस प्रकार से पैकिंग कर रहा हूँ मैं, देखो आप जस्ट ऊपर इसके पैकिंग देखो इस प्रकार से। ये एक अरेंजमेंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट ऊपर ये ऐसा अरेंजमेंट, ये है वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इस प्रकार से। जस्ट ए, ये रो है ए एक जैसे रो है सारी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक पूरी लेयर बन गई। अब दूसरा बच्चों इसमें देखो आप षटकोणीय निबिड़ संकुलन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन 2D के अंदर इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसे। नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन का दूसरा टाइप है कि अपन कैसे पैकिंग कर सकते हैं। पहले अब इसकी पैकिंग बता रहा हूं मैं। सबसे पहले ये एक द्विविमीय है। अब क्या करूं, ये जो प्रथम पंक्ति है, फर्स्ट रो है, इसमें ये डिप्रेशन है, ये इन्हें बोलते डिप्रेशन, उभार, डिप्रेशन, खड्डे, उभार जो बोलते हैं। ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में सेकंड जो है रो के ऐसे पार्टिकल क्लोज डिपेंड करता है, ऐसे करके। फिर इस प्रकार से फिर यहां पर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। आप देखोगे कि फर्स्ट रो और थर्ड रो एक जैसी है, सेकंड रो और फोर्थ रो इनका जो पैटर्न है एक जैसा है। तो यहां पर क्या किया, थोड़ी सी पैकिंग को टाइट किया। इसमें क्या किया, जो फर्स्ट जो रो थी, जो वर्गीय निबिड़ संकुलन था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, उसमें जो डिप्रेशन थे उनके अंदर सेकंड रो के जो है पार्टिकल्स को इस प्रकार थोड़ा सेट कर दिया, अरेंज कर दिया। तो इसके बीच से पहले की कंपैरिजन में थोड़ा गैप कम रह गया। देखो तो ऐसे थोड़ा क्या इसको ऐसे सिस्टम कर दिया। फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब फर्स्ट और थर्ड जो है सेम पोजीशन है और सेकंड और फोर्थ है, उनके जो पोजीशन है क्या है, सेम है। अब आपको मैं इस मॉडल से अगर समझाऊं आपको तो किस प्रकार से मैंने अरेंज किया है, देखो आप देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिमाग में आ जाए। देखो ये फर्स्ट रो है। अब इसको मैं यहां जो डिप्रेशन सही है, यहां मैं इसको सेट करूंगा, डिप्रेशन सेट, दूसरे का डिप्रेशन यहां पर, फिर यहां पर, फर्स्ट रो वापस यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऐसे। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड सेम, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेम। तो कुल मिला के ये जो गैप है ये कम हुआ है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि प्रत्येक अवयव कण ईच पार्टिकल्स है नियरेस्ट जो है 6 पार्टिकल्स को से अटैच होगा। ये निकटवर्ती 6 जो अवयव कण उनको स्पर्श करता है। देखो इसको ले लेते हैं आप, जैसे 1
2 3 4 5 6 ये अवयव कण है, ये पार्टिकल है, निकटवर्ती 6 को क्या करेगा, स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, इसलिए समन्वय संख्या इसकी बच्चों हो जाएगी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब इसका नाम षटकोणीय हेक्सागोनल रखा गया है। तो अगर जो टच करने वाले इनको मैं अगर इसके सेंटर से मिलाऊं तो हेक्सागोन बनेगा। ये जो बना है वो बना है हेक्सागोन बना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, षटकोण बना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6 होती है। इस प्रकार एक रो बनी है। इसमें 2 प्रकार की रो होती है, ए और बी। इसको आप ए कह सकते हो और इनको रो को कह सकते हो बी कह सकते हो। तो इस प्रकार ये सारी मिलकर के और एक पूरी लेयर परत का निर्माण हुआ है। इसकी कंपैरिजन में इसमें जो है वैकेंट स्पेस थोड़ा कम है ना, ये थोड़ी टाइटली क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अपने कर ली। इसके बाद अपन अगले चलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। देखिए बच्चों, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में यही चेंज कर देता हूँ तो बार टाइम की मतलब बचत हो जाए अपने पास में। 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कंप्लीट जो है वो क्लोज पैकिंग होती है। संपूर्ण जो निबिड़ संकुलन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। अभी तो आपने क्या है, एक लेयर, एक परत बनाई है आपने। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर भी 2 ही पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो वापस वही है, वर्गीय निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये 3 डायमेंशनल के अंदर है और पीछे वाला 2 डायमेंशनल में था और ये 3 डायमेंशनल के अंदर है। अब इसके अंदर ये होता है कि जैसे फर्स्ट ये है, ये अभी बनाई आपने वर्गीय के अंदर जो पीछे 2 डायमेंशनल के अंदर बनाई। अब इस 2 डायमेंशनल एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, से बहुत सारी लेयर्स आएगी। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे बहुत सारी लेयर्स आ जाएगी। इस प्रकार से लेयर्स बन जाएगी 3 डायमेंशनल। इस वर्गीय निबिड़ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये 3 डायमेंशनल के अंदर क्या होता है, जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या होती है इसके अंदर 8 होती है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। कोऑर्डिनेशन 8 का मतलब है जिस प्रकार आप अरेंज करोगे, फिर एक लेयर से फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी बहुत सारे लेयर्स को अरेंज करोगे, जिसमें प्रत्येक पार्टिकल से, ईच पार्टिकल है नियरेस्ट 8 पार्टिकल को टच करेगा, स्पर्श करेगा, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। एक होती है पैकिंग इफिशियंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता 52.4%। संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है टोटल जो वॉल्यूम है उसमें ये पार्टिकल्स जो है, जो अवयव कण है, उनका कितना वॉल्यूम है। टोटल यदि आप 100 वॉल्यूम मानते हो तो उस टोटल वॉल्यूम में इन पार्टिकल, इस पैकिंग करने के बाद ये जो पार्टिकल्स है उनका वॉल्यूम इंडिविजुअल कितना है, वो है 52.4%। मतलब 50% जो है, 52.4% जो पार्ट है उसके अंदर ये पार्टिकल्स है, और बाकी का जो पार्ट है वो अभी भी इम्पटी पार्ट है, खाली है कहने का मतलब। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि टोटल पार्ट में जितना भी पार्ट है, टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम का पार्ट है, उसमें इन पार्टिकल्स है उनका कितना वॉल्यूम है, कितना परसेंट है, तो वो है 52.4।
52.4%। तो ये है वर्गीय निबिड़ संकुलन, जिसके अंदर एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी, तीसरी, 3 डायमेंशन पर, जैसे मानो ये लेयर्स है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार बहुत सारी लेयर्स आ जाती है इसके अंदर। अब इसके अंदर आगे चलते हैं बच्चों अपन। अब इसके अंदर है, इसके अंदर भी षटकोणीय निबिड़ संकुलन इसके अंदर। अब जो आपने द्विविमीय 2 डायमेंशन के अंदर षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाया था, उसी के ऊपर दूसरी, तीसरी लेयर बनाएंगे। लेकिन इसको लेयर का अरेंजमेंट जब किया है, तो क्योंकि 3 डायमेंशनल है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाली है, तो इस इन लेयर्स का जो अरेंजमेंट जो है, जो व्यवस्था है, उसको अलग ढंग से बैठाया है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल की जो अरेंजमेंट है वो 2 टाइप से होती है। तो मैं आपको दोनों टाइप बताऊंगा। मैं बता रहा हूं आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल के अंदर। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर अलग अलग लेयर्स लिए। सबसे पहले यहाँ पर एक लेयर्स बना देता हूँ पहले मैं। इसको समझिए, देखो यहाँ पर आपको ये तो पता है बहुत सारी लेयर्स होती है। तो यहाँ पर उन लेयर के अंदर उन पार्टिकल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टिकल को लिया है, उन्हीं को जो अपने यहाँ पर यूज हो रहे हैं। बाकी जैसे मान लो ये लेयर्स है, इसमें आसपास बहुत सारे और भी पार्टिकल्स हैं। जैसे ये आपके सामने, ये यहाँ पर ओनली 3 लेयर सपोज करो, और बीच वाले जो लेयर्स है उसमें आपके पार्टिकल जो है बीच वाले में, जो इसको टच कर रहे हैं, बीच वाले को इसको टच कर रहे हैं, वही पार्टिकल लिए यहाँ पर। और तीसरे लेयर के अंदर भी 3 ही पार्टिकल लिए, और बाकी आसपास बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं। लेकिन इसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि 3 डायमेंशनल है और अपना बोर्ड 2 डायमेंशनल है ये, इसलिए समझने के लिए अपन एक इंडिविजुअल पंक्ति में से, एक रो में से उन्हीं पार्टिकल को लिया है जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, बाकी को जो है नहीं लिया है। क्योंकि आसपास और भी बहुत सारे पार्टिकल से होते हैं, 3 को लिया है। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है बीच वाला, ये इन 6 को स्पर्श कर रहा है, इनको टच कर रहा है, ऊपर वाले 3 को भी टच कर रहा है, नीचे वाले 3 को भी कर रहा है। तो मतलब ये जो पार्टिकल्स है, ये जो कण है, ये जो परमाणु है, वो आसपास वाले 12 कणों को स्पर्श कर रहा है, 12 पार्टिकल्स को जो है वो टच कर रहा है। इसलिए उन्हीं पार्टिकल को यहाँ शो किया है जो है अपने काम के है। तो फर्स्ट लेयर के अंदर 3 पार्टिकल, और भी आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, पूरे इस प्रकार का सिस्टम होता है। और बीच वाले में ओनली ये पार्ट लिया है, आसपास और भी पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें से भी 3 ही पार्ट लिया और इनको ऐसे अरेंज किया। इसके अरेंजमेंट के अंदर उन्हीं पार्टिकल को लिया जो इसको टच कर रहे हैं ना। तो ए, ये लेयर ए होती है, ऐसी लेयर है, ये बी, और ये वापस ए, ये दोनों सेम है। देखो 2 पर 1, 2 पर 1, ए बी, ए वापस बी, ए बी, मतलब इनका अरेंजमेंट ऐसे है, ए बी, ए बी, ए बी, इस प्रकार का एक बहुत लंबा चौड़ा अरेंजमेंट चलता है। ठीक है। आसपास और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनको शो नहीं किया, कि उनको शो करने के बाद आपको एक अरेंजमेंट नहीं दिखाई देता। पहली बात तो अरेंजमेंट हो गया। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, क्योंकि इस पार्टिकल्स को ये टच कर रहे हैं 6, 3 ये कर रहे हैं 9, और 3 ये कर रहे हैं, कितना हो गया 12, तो 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 12 हो गया। और ए बी भी अरेंजमेंट है। पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता इसकी 74%। पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बताया कि टोटल वॉल्यूम में पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल उनका कितना वॉल्यूम है, इन अवयव कोणों का कितना आयतन उसके अंदर है, 74% आयतन है, और अभी भी 26%
जो वॉल्यूम है क्रिस्टल लैटिस का वो क्या है, अभी भी एम्प्टी होता है, रिक्त है वो, उसमें हवा भरी है समझता। अब इसका एक अरेंजमेंट और भी बताया है। इसका एक अरेंजमेंट क्या बताया और देखो, जिसकी क्यूबिक अपन क्लोज पैकिंग बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के नाम से भी फेमस है कि भाई हेक्सागोनल का एक जो सिस्टम है क्यूबिक, इसका ऐसा भी हो सकता है। इसमें आप देखना, इसमें ए, ये बी सी, वापस ए बी सी, इस अरेंजमेंट देखो आप, ये दोनों अलग अलग है, हालांकि ये दोनों सेम थे। देखो 2 पर 1 है, 2 पर 1 अरेंजमेंट सेम था। यहाँ पर ये दोनों का अलग अलग अरेंजमेंट देखो आप, 2 पर 1 और 1 पर 2। ए लेयर है, फिर इसके ऊपर बी, और इन दोनों को उठाकर इस पर सी पर रखेंगे। इनका जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसा होगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी अरेंजमेंट होगा ऐसे। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका कितना होगा, जैसे मान लो ये बी है तो यहाँ पर कोई ए आएगा, तो इसको टच करने वाले 12 जो है वो पार्टिकल हो गए। तो मतलब समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है। क्यूबिक है, ये क्यूबिक के नाम से फेमस है, तो इसका समन्वय संख्या 12 है, कोऑर्डिनेशन 12 है। और पैकिंग एफिशिएंसी दोनों की सेम है, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 74% होती है, 74% होती है दोनों की। बस अरेंजमेंट में दोनों में क्या है, फर्क है। अब इस अरेंजमेंट को अपन करें इस प्रकार से, जैसे मान लो इस अरेंजमेंट को मैं करता हूँ, इस अरेंजमेंट को, जैसे इस अरेंजमेंट को अपन कर रहे हैं तो ये अरेंजमेंट इस प्रकार से आपको मैं बता रहा हूँ, और ये अरेंजमेंट इस प्रकार का, ये अरेंजमेंट यहाँ पर ये एक जो है बीच वाला जो ग्रीन है वो नियरेस्ट 6 ऑरेंज वालों को स्पर्श कर रहा है, ये बीच की लेयर होगी ऐसी। अब इस लेयर पर इन 3 का सेट रखना है, इन 3 का सेट मुझे रखना है। ये यहाँ पर अरेंजमेंट, ये यहाँ पर अरेंजमेंट। अब इसके ऊपर मैं इन 3 का सेट को भी रख देता हूँ, ठीक है। ये ए, ये बी, ऐसा कैसा एक नीचे और ऐसा ऐसा यहाँ से, तो ए बी ऐसे अरेंज करना आगे भी आपको। तो ये सेट है इसका, इसके ऊपर ऐसे अरेंजमेंट होगा। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, फिर ऐसी लेयर थर्ड लेयर है, फिर वापस ऐसी, इस प्रकार का एक अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें सबसे पहले क्या होता है देखो, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये दोनों, जैसे ये ए है, ये ए है अरेंजमेंट, और इसके अंदर में ये देखिए एक आगे है और 2 पीछे अरेंजमेंट। और इसका जो अरेंजमेंट है नीचे वाले का मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, ये यू अरेंजमेंट अरेंज करिए।